उसने मुझे ये कहा कि स्वामी जी आपकी जो ओम जी हिंदू सेना जो आपकी आर्मी है उससे बड़ी आर्मी मेरे पास में है। ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज़ सईद, अजहर मसूद, ये आपका जो अभी बंद है अबू सलेम, ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं। आईएसआई का मैं एजेंट हूँ। इस देश को मैं शाहरुख खान। स्वामी जी जो आप ये कह रहे हैं, स्वामी जी जो आप ये कह रहे हैं, ये अभी एक्टिंग में कह रहे हैं या असल स्वामी है? ये असल स्वामी ओम जी बोल रहा है, जिसके खिलाफ सलमान खान ने मानहानि का केस मुंबई में कर दिया है और कोर्ट में मैं ये अपने सभी आरोपों को साबित करूंगा। सलमान खान को जेल भेजूंगा। वो मुझे जेल भिजवाना चाहता है, ये वक्त बताएगा। जेल मैं नहीं जाऊंगा, सलमान खान जेल जाएगा और जेल में आजीवन कारावास वो भोगेगा। आपने अभी आप तमाम, जब भी बिग बॉस से जब आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसके बाद तमाम तरह से आपने निशाना साधा बिग बॉस पर, उनके तमाम कंटेस्टेंट्स पर और साथ ही साथ सलमान खान पर। लेकिन अंदर की जो हमने तस्वीरें शुरुआत से देखी बिग बॉस की, वो इससे बिल्कुल इतर थी, बिल्कुल अलग थी। मैं वहां कैदी था, मैं वहां कैदी था। मुझे जान से मारने की धमकी देकर के मेरे से करवाया जा रहा था। स्वामी ओम जी, हम अंदर की बातों को भी लेकर के आएंगे। स्वामी ओम जी, आपने बहुत गंभीर आरोप एक नेशनल टेलीविजन पर सलमान खान के ऊपर लगाए हैं। सिर्फ गंभीर आरोप नहीं लगाया है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, मैंने ये ठीक है आपने लिखा। स्वामी ओम भी किया है। स्वामी ओम आपके पास कोई ऐसे 3 तथ्य, स्वामी ओम आपके पास कोई ऐसे 3 तथ्य जिसकी बुनियाद पर आप ये बातें कर रहे हैं? एक नेशनल टेलीविजन पर आप बैठे कोई भी बात कह रहे हैं, उसके पीछे आपके पास तथ्य होना चाहिए। 3 तथ्य ऐसे दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं सलमान का दुश्मन आज से नहीं हूं और सलमान दुश्मन मेरा आज से नहीं है। मैं दोस्ती दुश्मनी की बात नहीं कर रहा स्वामी ओम। आपके पास ऐसे कोई तथ्य हैं जिनके बुनियाद पर सलमान खान देशद्रोही, सलमान खान खलनायक, सलमान खान के ऊपर जिस तरीके से आपने ये बात, देशद्रोही से बड़ा खलनायक कौन हो सकता है? तथ्य आप मुझे बोलने दीजिए। ये वही सलमान खान है जब शराब के नशे में उसको ऐश्वर्या राय के साथ जब ऐश्वर्या के प्लीज नहीं स्वामी ओम जी, ऐश्वर्या राय के एपिसोड को इस बहस में हम नहीं लाएंगे, माफ कीजिएगा। बिल्कुल आपको इजाजत प्राइम न्यूज़ नहीं देगा। ये वही सलमान खान है, घर की एक सम्मानित परिवार की बहू है। वही सलमान खान है। ऐश्वर्या राय का जो एपिसोड है वो सलमान का निजी एपिसोड है, उसका जिक्र हम कतई नहीं। यहाँ अगले क्वेश्चन नहीं है, ये एपिसोड नहीं है। मैं भी सार्वजनिक व्यक्ति हूँ, सलमान भी सार्वजनिक व्यक्ति है। आप जो शुरुआत में बिग बॉस की अगर हम बात करें, बिग बॉस पर ही रहे, बिग बॉस से आपको निकाला गया, तमाम परेशानी आपके बिग बॉस के बाद से निकल कर आए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही को बोलने के लिए हमने कार्यक्रम रखा है। स्वामी ओम जी, पूरी आजादी है। हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज मुझे आप बोलने दें। मुझे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आप सुन लीजिए, सबसे पहले आप मुझे पूरे बोलने तो दीजिए। उस आदमी को जो मैंने थप्पड़ मारा था, सलमान खान को, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी बना कि जब उसने लास्ट में मुझे कहा कि वो चिंकारा केस में, जोधपुर वाले केस में और बॉम्बे वाले केस में जिसने 6 लोगों की हत्या की थी, उसने कहा दोनों जजों को 100 करोड़ रुपए हमने रिश्वत देकर खरीद करके हमने अपने आप को बरी कराया। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी बात नहीं रख रहे स्वामी ओम। मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ स्वामी ओम जी, आपसे जानना चाहूंगी आपको कब ये बातें बताई? देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे थप्पड़ मारने का रीजन तो आपको पता होना चाहिए। आपने किसको थप्पड़ मारा था? सलमान खान को मारा था 30 दिसंबर को। और उसके बाद आपसे ये तमाम बातें होने लगी थी। घर में जब मेरे से अंदर खड़े थे, मेरे इतिहास में पहली बार बिग बॉस के घर के अंदर वो मेरे से मिलने के लिए आया था। आज तक कभी वहां पर घर के अंदर नहीं गया। वो वहां से दूर से, स्टेज से अलग से वो मेरे से बात किया करता था। ठीक है, बाद में ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मैंने प्राइम न्यूज़ पर एक्टिंग में कहा था, असलियत ऐसी नहीं? बिल्कुल नहीं। यहाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सारा का सारा असलियत स्वामी ओम जी महाराज का दिया हुआ ये वादा है और मेरा दिया हुआ बयान है। ये मैं शपथ पूर्वक ये सारी बातें कह रहा हूँ। ठीक है। और ये साथ साथ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बिग बॉस ने नहीं निकाला, मैंने बिग बॉस को लात मार करके निकाला है। वो कौन होता निकालने वाला? हमारे हिंदुस्तान के पैसे में पलने वाला सीआईए का एजेंट। मैंने सलमान को मारा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं बिग बॉस में कि सच्चाई दिखा सके, सच्चाई बोल सके। ये भी हिम्मत नहीं है। मैं सुनिए, मैं 4 जनवरी से बोल रहा हूं पूरे दुनिया के। हाँ, ये आपने सही सवाल पूछा। मैं जाना इसलिए चाहता हूं क्योंकि कैमरे से छिपा करके मैंने बहुत सारे सबूत वहां पर छिपाए हुए हैं जो मुझे आप लोगों को दिखाना है, ताकि मेरे आरोपों की सच्चाई प्रमाण आप लोगों को मिल सके। जो सच है, एक कहावत है कि जो सच्चाई है उसको प्रमाणित करने का मुझे मौका तो दीजिए आप। और दूसरी बात, यदि मुझे इनमें हिम्मत नहीं है कि मुझे वो बुला सकें, मुझे ले गए थे ठग करके, चीटर्स हैं ये लोग। लेकिन अब आप ललकार रहे हैं उन्हें कि आपको दोबारा बुलाया जाए। मैं ललकार ही नहीं रहा हूं। मैं 28 जनवरी को 1 लाख हथियारबंद लोगों के साथ जाऊंगा। सलमान को स्टेज पे उसको फ्रैक्चर करूंगा। आप धमकी दे रहे हैं? मैं धमकी बिल्कुल दे रहा हूं। और भले ही मुझे 307 के केस से पुलिस गिरफ्तार करे, परवाह नहीं, लेकिन उससे पहले
बिग बॉस का सारा घर जला दूंगा, उन लड़के बचे हुए लड़के लड़कियों को और जो भी फिनाले में वहां पर मौजूद होंगे सबको गाड़ी में लूंगा और आप लोगों से इंटरव्यू करवाऊंगा और सच आपके सामने आएगा। लेकिन स्वामी ओम जी, आपकी जो आप धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल धमकी दे रहा हूं मैं, और सिर्फ धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। मतलब ज्यादा अगर आपको फिनाले से पहले बिग बॉस में वापस नहीं लिया गया तो आप बिग बॉस के घर को जला देंगे? बिल्कुल जला दूंगा। असलहे से लेस लोगों को ले जाएंगे, बिल्कुल लेके जाऊंगा। क्या करेंगे फिर स्वामी ओम? क्या चीज? आप अगर ले लिया गया, बिग बॉस ने आपको बुला लिया, तो फिर आप क्या करेंगे? आप हाँ, जाना फिर चाहते मैं हैं? ये सब नहीं सुनी, फिर मैं ये सब नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना करूंगा जो अंदर मैंने प्रमाण छुपाए हुए हैं वो सारा मैं दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन हो सके। बहुत सारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं स्वामी ओम। सोनीपत से एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गए, सुरेंद्र जी, क्या सवाल सुरेंद्र सुरेंद्र, ये तो देवताओं के भी राजा है भाई। कोट कोट प्रणाम, नया साल मुबारक हो सुरेंद्र जी। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नववर्ष बाबा जी, हमने आपको देखा बिग बॉस में, आपने सही किया, एकदम ऐसा ही करना चाहिए बाबा जी। शाबाश शाबाश, मेरे हिंदुस्तान के शेर, मेरे इस देश को आप जैसे शेर की जरूरत है। ऐसा ही शेर इस देश को सुपर पावर बना सकता है। शेर तो आप हो बाबा जी, आपने सही जवाब एकदम दिया बाबा जी। गर्व है मुझे आप पर, हाँ, आपके हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, और आप जैसे लोग ही इस देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाएगा। मैं बाबा जी सोनीपत में रहता हूँ बाबा जी। सुरेंद्र जी, आपको बाबा ने वहाँ पर ऐसा क्या किया कि आपको बाबा पे गर्व हो रहा है? ये बता दें प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को। देखो, दर्शकों के लिए बताना जरूरी है बाबा। मैडम, बाबा जी ने वहाँ जवाब दिया, बाबा जी ने सब लोगों को, और जो इन्होंने जो बाबा जी ने सब लोगों को वहाँ जवाब दिया। स्वामी ओम को वहाँ से निकाला गया, क्या आपको लगता है कि वो एपिसोड जायज है? हमारे बाबा जी को ऐसे नहीं कोई निकाल सकता वहाँ से। You are proud of this country। ठीक है रिमझिम, सुरेंद्र जी, you are proud of this country। रिमझिम, स्वामी जी, सवाल ये है कि आपने अभी इस कॉलर को, आपने उसको एक तरह से हौसला अफजाई की कि आप हिंदुस्तान के शेर हैं, ऐसे ही रहिए। यानी कि स्वामी ओम का कहना यह है, एक बाबा होने के बावजूद, कि आप लड़कियों की इज्जत मत कीजिए, आप उनके कम कपड़े पहनने की वजह से उनको चरित्रहीन बोलिए, आप घर के अंदर जहां रहिए लड़ाई झगड़े कीजिए, आप महिलाओं की इज्जत मत कीजिए। ये तमाम चीजें करने के बाद आप अपने आप को हीरो बोलते हैं। आपका सपोर्ट करने वाले लोग, आप उसको देश का नेशनल हीरो बता रहे हैं। आप पर क्यों ना देश शर्म करे? क्या आप पर देश शर्म करे या आप पर गर्व करे? जी प्लीज मुझे आप बोलने दीजिए। जी, स्वामी ओम ने जितनी इज्जत नारी समाज की है, आज तक दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं की है। मेरा शुरू से नियम रहा है, हमने हमेशा अपने प्रवचनों में कहा है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस देश में नारी की पूजा होती है, वहाँ देवी देवताओं का निवास होता है। मैंने हमेशा कहा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो सारी दुनिया के नारी समाज को माँ समझता है, वही सच्चा हिंदुस्तानी और वही इंसान है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये चीज बिग बॉस में देखने को क्यों नहीं मिली स्वामी ओम जी? बिग बॉस हमें बहुत अफसोस है, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। सर सुन लीजिए, सवाल सुनिए। सलमान खान ने ये कहा था, आपका सपोर्ट करते थे सलमान खान, आपसे उम्मीदें थी, आप अपने आप को सबसे ग्रेटेस्ट एंटरटेनर बोलते थे, लेकिन आपने ऐसी छीछा लेदर मचाई। प्रदेश की जनता, देश की जनता, नेशनल लेवल पर आपने ऐसी बातें की। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, 16 दिसंबर 2012 को जो निर्भया बलात्कार कांड हुआ था, उसमें सीआरपीसी में, आईपीसी में 376 आईपीसी में संशोधन करवाने वाला मैं हूं। वो चूंकि मेरी धर्म बेटी थी शुरू पहले से भी, उनकी मां आशा से आप पूछ लेना, ये सारे के सारे मेरे से पहले से परिचित थे। उसमें सबसे बड़ा आंदोलन बिहाइंड द कर्टन एंड ऑन द स्टेज ऑल्सो, इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक, यहाँ तक कि लास्ट जो जिसमें हमने किशोर एक्ट को मैंने बदलवाया है, उसमें भी आशा जी, कॉलर को ये ले लीजिए पहले कॉलर। स्वामी ओम जी लौटते आपके पास, राजा बुंदेला जी हमारे साथ जुड़े हुए। स्वामी जी लौटते आपके पास, राजा बुंदेला जी हमारे साथ जुड़े। राजा बुंदेला जी, अरे वाह, राजा बुंदेला तो एक हमारे एक्टर भी हैं और मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छे जी। राजा बुंदेला जी, आपने अगर बिग बॉस सीजन के कुछ राजा है, राजाओं जैसा दिल होगा, आप क्या राजाओं का भक्त स्वामी स्वामी ओम ऊपर में कृपा को करेंगे। से निकाल दिया गया है, लेकिन इनकी बौखलाहट आप देख रहे हैं किस तरीके से निकल रही है। ये मत बोलिए कि निकाल दिया गया है, मैंने निकाला है बिग बॉस को, मैंने लात मारा बिग बॉस को। हम राजा बुंदेला जी से उनसे जान लेते हैं उनकी क्या कहना है उनका। जी राजा बुंदेला जी। वो जो कुछ भी है, मैं राजा जी आपको प्रणाम, आप हमारे राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ। अरे नमस्कार स्वामी जी, मैं बात कर लूँ अपनी खत्म? हाँ बिल्कुल कीजिए, नववर्ष के शुभकामनाएं तो ले लीजिए। इतने अच्छे साधु संत हैं, उनको इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में
इस प्रोग्राम की सोच हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। हाँ, ये बात आपने ठीक कही और इसीलिए उसको बंद कीजिए, मत देखिए उसको। उसके खिलाफ आंदोलन में मेरे साथ शामिल स्वामी जी, होइए, उनकी सिर्फ बात बात मत पूरी कर लेने देते। कीजिए। स्वामी आप जी। मेरे साथ आंदोलन में शामिल होइए। गाल बजाना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। उनकी बात मैंने पहले काम सुन लेते किए हैं हैं। स्वामी ओम, उनकी बात पहले सुन लेते हैं। जी राजेश बुंदेला जी बताइए। स्वामी है कि आप किसी की बात ही नहीं सुनते हैं, थोड़ा सा सुनना भी सीखिए। स्वामी और साधुओं को जरूरी है कि दूसरों की भी बात सुनिए। हेलो, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे संतों को इस तरह विवाद वाले प्रोग्राम में राजा बुंदेला जी, वहाँ पर स्वामी ओम जी नहीं थे, वहाँ एक कैदी था जिसको जान का खतरा था, एक्टिंग कराया जा रहा था और मैंने एक्टिंग किया, अपने जान को बचाने के लिए किया मैंने। आप भी यदि कहीं किडनैप हो जाएंगे तो अपने जान को बचाने का हर कोशिश करेंगे आप। वहां एक संत ने कुछ नहीं किया, एक कैदी को, एक विक्टिम को जिसको जान से मारने की धमकी देकर कराया जा रहा था, उस अपने जान की रक्षा के लिए स्वामी ओम नाम का एक कैदी ने एक्टिंग किया बिग बॉस के दिए हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक। और एक्टिंग करने देखिए, मेरे पास में अभी हॉलीवुड, बॉलीवुड, तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म, बंगाली फिल्म, भोजपुरी फिल्म, कई फिल्में आ गई है। उसमें किसी में विलेन हूँ, किसी में पिता हूँ, किसी में भाई हूँ, किसी में ससुर हूँ। और वहां पर यदि मैं विलन के रूप में यदि मैं किसी को गोली मारता हूं, कोई मैं बलात्कार करता हूं, तो क्या वो स्वामी ओम जी का हो गया? क्या हुआ बलात्कार? वो एक्टिंग है यार, उसमें उस एक्टिंग को आप एक्टिंग समझिए, उसको रियलिटी क्यों समझते हैं आप? वो मैंने एक्टिंग की थी, मुझे करवाया गया था। एक्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन बॉलीवुड एक्टिंग मैं के करना नहीं सुल्तान से चाहता हूं, आपने लेकिन मैं पंगा दावा ले करता लिया हूं है। आज के ये डेट कहां में मैं तक अमिताभ बच्चन और सलमान खान से कई गुना बड़ा एक्टर हूं और आने वाली फिल्मों में मैं उसको सिद्ध करके दिखाऊंगा। ठीक है स्वामी ओम, एक बार वही क्वेश्चन ले लेते हैं। आप महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, आप मैं पूजा ग्लोबली आप एक बेहतरीन समाज देना चाहते हैं। आप जब वहां गए थे आपने ये तमाम चीजें बताई थी, लेकिन मोनालिसा जो आपकी कंटेस्टेंट, आपकी सहयोगी उसमें मेरी थी, धर्मबेटी भी है। उनको लेकर के आपने क्या क्या बातें नहीं की? जब्बार खान जी, मनु पंजाबी, जिसका हर किसी का होता है, पर्सनल लाइफ होती है, गर्लफ्रेंड्स होती है, बीवी होती है, बेटी होती है, बहन होती है, ठीक है, जो भी हो, आपने उसकी होने वाली बीवी को लेकर के उल्टी सीधे बातें कही। आप और प्रियंका जग्गा दो ऐसे नाम रहे उस बिग बॉस में जिन्होंने शर्मसार किया है उस शो को। ऐसा प्रियंका जग्गा शेरनी है, इसीलिए मेरी बेटी है रियल में, वो शेरनी है। मैं बुज़दिलों से बात नहीं करता। प्रियंका जग्गा के अलावा जितने भी वहां पर थे वो शेरनी नहीं, बिल्लियां थी, और बिल्लियां हैं, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, भले ही नारी समाज मेरे खिलाफ हो जाए। मनु पंजाबी की मां की डेथ हो जाती है, वो बोलती है कि ये मातम मना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रही है। अच्छी बात है कि मेरे यहाँ कोई मरा नहीं। समर्थन किया था उस बात का, इसीलिए क्योंकि यदि एक तरफ वो कहता है कि माँ मेरे लिए प्राण से ज्यादा कीमती है, उस माँ का तेरहवें किए बगैर वो आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए यदि माँ को छोड़ करके आता है, तो उससे बड़ा कृतज्ञ पुत्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो कृतज्ञ पुत्र है, वो पुत्र नहीं कुपुत्र है वो। और ये बात मैंने भी और उसको कहा है। प्रियंका ने तो सामने कहा है, कैमरा बंद, ये माइक बंद करके मैंने भी उसको कहा है और डांटा है कि माँ से बड़ी, देखिए हमारे यहाँ लिखा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, दुनिया का सारा ऋण आप उतार सकते हैं, लेकिन मां का कर्ज आप कभी नहीं उतार सकते। तमाम ज्ञान भगवान की की पूजा भले ही ना बातें करें, आप प्राइम मां न्यूज़ की के पूजा स्टूडियो में कीजिए। बैठ के कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये तमाम ज्ञान की बातें अगर हकीकत में आप बिग बॉस सीजन 10 के, जहां पर आप बिग बॉस के घर में थे, करने गया था, वहां पर अगर आप दिखाते तो आपकी जो छवि अभी निकल कर आ रही है वो नहीं आती। मैं क्या करता रिमझिम जी, मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वही बात मैं वहां करने गया था, यही सा संदेश देने गया था। स्विमिंग पूल के अंदर तो वैसी तस्वीरें दिखी नहीं थी हमें, माफ कीजिएगा स्वामी जी, वो तो राजा रंग का रोल, मुझे राजा का रोल करना था, मेरा बर्थडे मनाया जाना था और उस बर्थडे में मुझे स्विमिंग पूल में जाना था, अपने दासियों के साथ में मुझे स्नान करना था, मुझे एक्टिंग करना था और किया मैंने। स्वामी जी, हमने भी उस सीन को देखा था, हमने भी आपको देख करके आपकी एक्टिंग एंजॉय किया, दर्शकों ने उस सीन को देख करके एंजॉय किया था। लेकिन आपने एक बर्तन के अंदर एक लू करके, पेशाब करके आपने खुद कहा था और ले जाकर के टास्क के अंदर आपने बानी के ऊपर, आपने रोहन के ऊपर जाकर के आपने फेंक दिया। क्या आप ये मैसेज देना चाहते हैं? मैं आप ही से पूछना अपने समर्थकों को, ये कैसा मैसेज? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। मैं बाथरूम में गया हूं, नलके से मैंने 1.5 लीटर पानी अंदाजन भरा है उस खाली बॉल में, मिट्टी के बॉल में, और वहां से मैं विदिन 3 सेकेंड मैं बाहर आया हूं। क्या आप 1.5 लीटर पेशाब 3 सेकंड में कर सकते हैं? आप बताइए।
बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि आप क्या स्वामी ओम जी, स्वामी ओम जी, बात ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्या कर सकते नहीं कर सकते। अगर आपने बोला कि आपने यूरिन फेंका लोगों पर तो उस वक्त उनकी मनस्थिति बहुत खराब होगी, आपने उनकी मानसिक स्थिति को खराब किया और ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। एक संत होने के नाते आपको ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। देखिए, उनकी मानसिक स्थिति कोई खराब नहीं होती। जिस वाणी का आप नाम ले रहे हैं, नेट पे डालिए, सारा नंगी फोटो उसका मिलेगा। स्वामी ओम प्लीज, ऐसी लड़की स्वामी ओम प्लीज, फेसबुक बात की इजाजत प्राइवेट बिल्कुल नहीं उनकी वो निजी तस्वीरें हैं। स्वामी ओम, पेशाब रियल में इस चीज के लिए आपके ऊपर केस हो सकता है। आपको पता है किसी महिला, किसी लड़की की इज्जत से, किसी के चरित्र पर आप इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है। नेशनल शेम की बात। स्वामी ओम आगे बढ़ते हैं, स्वामी ओम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई आगे बढ़ते हैं, उस एंगल में नहीं जाते। स्वामी ओम जी, स्वामी ओम जी, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, दरअसल आपका वो चेहरा भी हम लोग देख सके, देश की जनता, दुनिया की जनता वो चेहरा भी आपका देख सके जो बिग बॉस में देख नहीं पाए। आपकी अच्छी चीजों को भी हम थोड़ा सा बाहर ला सके। अच्छा, लेकिन आप सवाल ले लीजिए। ठीक है, आपने कहा कि वो पेशाब नहीं था, पानी था, लेकिन कुछ दिन और पहले एक टास्क हुआ था रेलगाड़ी वाला, जिसमें आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, कुछ पैसे दे करके। हाँ, आपने वहीं पर एक बर्तन में उठा करके पेशाब करने की कोशिश की और आपने शायद पेशाब कर दिया। किचन में आप चले गए, वो किचन में ऑलरेडी था, स्क्रिप्टेड था, मुझे किचन के अंदर ही पेशाब करना था। और मैं आपको मैं पहले बता दूंगा, मैं नहीं करता तो मारा जाता। बहुत सारे दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे ज्यादा टीआरपी मैंने दिया है। ये सलमान खान हमेशा कहते थे कि सिर्फ आप है जो शो को चला रहा है, और ये सच साबित भी हो गया है। सुन लेते कल से कुछ नहीं दिखाया है। अपना सवाल पूछिए स्वामी जी से। स्वामी जी नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम, नववर्ष की शुभकामना स्वीकार करें। कि आप अपने आप को संत कहते हैं, एक संत जो है, नहीं मैं संत हूँ 55 वर्षों से। जो बिना सिले हुए कपड़े पहनता है, आप डिजाइनदार कुर्ता पहन के चमक छल्लो नाच रहे हैं टेलीविजन पर और खुद को आप संत कह रहे हैं। अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए। ये सन्यासी का कपड़ा नहीं है, ये तांत्रिक का कपड़ा है। तांत्रिक सिला हुआ वस्त्र पहनता है, वो बिना सिला हुआ नहीं पहनता। भाई साहब, आपको यदि तांत्रिक का यदि परिभाषा नहीं मालूम, सन्यास का परिभाषा नहीं मालूम, तो बात मत कीजिए। और यदि यही बात करना है, यदि हिंदुत्व की बात करनी है, तो जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मुंह में पेशाब किया गया था, जब उसके साथ बलात्कार किया गया था, जब उसके मुंह में गाय का मांस ठूसा गया था, सारा अखबारों में आ गया था, कहाँ गया था आपका हिंदुत्व? कहाँ गया था हिंदुत्व? आज हिंदुत्व की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए। जिस देश में साथियों के साथ अत्याचार किया जाता है, वहां तुम खामोश रहते हो। आज यदि मैं एक्टिंग करके आया हूं तो आप बकवास कर रहे हो मेरे सामने। पहले खुद को सुधारो खुद को, बनो कट्टर हिंदुत्व की एकता लाओ। स्वामी जी, हिंदुत्व में एकता लाओ। सारा हिंदू बिखरा हुआ है जात पात पे, एकता लाओ, खत्म करो जात पात। स्वामी जी, अगर ये आपकी एक्टिंग है, गुस्से वाली बात, ये एक्टिंग नहीं है, ये रियलिटी है। मैं चाहता हूं, लिखा है चीजों को हम समझने की जब्बार भाई, कोशिश करें। लिखा है संघे शक्ति कलौ युगे। मेरी पिछले 55 वर्षों से एक ही कोशिश है, सभी भारतीय एक हों, इनमें एकता आए। कोई यादव बना हुआ है, तो कोई ब्राह्मण बना हुआ है, कोई क्षत्रिय बना हुआ है। खत्म करो ना भाई जातिवाद, एक देशवासी बनो ना, हिंदुस्तानी बनो ना। अगर वो तो आपसे अच्छा होता नहीं। मैसेज स्वामी ओम, अगर बिग बॉस के जो एक जहां पे कंटेस्टेंट बना के आपको भेजा गया, जिसके व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं, वहां के जरिए अगर आप देते तो कितनी अच्छी बात होती। मैं यही देने गया था, मुझे देने नहीं दिया गया। मुझे ये कहा गया कि यदि ये आप देंगे तो आपकी हत्या कर देंगे और आप सही बताइए, आत्महत्या कर लीजिए। अभी तक के तमाम कंटेस्टेंट जो हैं वो प्रतिभागी ये इस चीज से बिल्कुल इनकार करते हैं कि उन्हें कोई स्क्रिप्ट दिया जाता है। आप ये पहली बार बोल रहे हैं कि आपको स्क्रिप्ट दिया गया। उसकी सच्चाई बताने दीजिए। एक सवाल और भी है, राहुल देव से लेकर के और अभी जितने लोग वहां पर हैं, सबको फिल्म चाहिए। ये सब बेकार लोग हैं, निकम्मे लोग हैं। वो शो ही इसी बात का है स्वामी ओम जी, कि हर कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए जाता है, कोई बुराई नहीं उसमें। और उनको ये मालूम है कि यदि बिग बॉस से हम दुश्मनी लेंगे, सलमान से दुश्मनी लेंगे, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक सुनिए, एक कंटेस्टेंट थे, मुस्लिम भाई थे मेरे, सिद्दीकी जी, वो नंगे होकर के उन्होंने डांस किया, उसको दिखाया भी बिग बॉस ने। यदि वो खराब था तो क्यों दिखाया? और उन्होंने सलमान खान को मेरी तरह चैलेंज किया। आपने पीछे 9 सीजन में टाइम आउट, ये देखिए ये इशारा था, टाइम आउट। और सलमान खान इतना गुस्सा में आया कि अंदर आकर के उसको मार करके बाहर कर दिया।
क्या ये हीरो का काम होता है? वो सब चीजें क्या ये हीरो का काम होता है? तुम सच्चाई बर्दाश्त नहीं करते। आपको पता होगा कि अच्छा जो रिमझिम जी, इस बीच में और हमारे साथ वो प्रियंका सिद्दीकी जग्गा, आज प्रियंका कहीं नहीं जग्गा दिखता। हमारे साथ फोन उसका लाइन पे जिंदगी जुड़ चुकी बर्बाद हैं। कर दिया सलमान खान स्वामी ने। ओम जी, हिम्मत है तो मेरी स्वामी जिंदगी ओम जी, बर्बाद करके स्वामी दिखाओ। ओम जी, आपकी बेटी, प्रिय बेटी प्रियंका जग्गा इस वक्त हमारे साथ वो प्राइम तो न्यूज़ मेरी पे फोन लाइन हिंदुस्तान के की जरिए जुड़ शेरनी चुकी है, वो हिंदुस्तान की शेरनी है और सीता की तरह चरित्रवती है। इसीलिए उसने सभी पुरुषों को कहा कि तुम मेरे बेटों के मामा हो। एकमात्र वही चरित्रवती वहां पे मिली, बाकी सब चरित्र। हम प्रियंका जग्गा के पास चलते हैं जी। प्रियंका जग्गा, स्वामी ओम जी प्राइम न्यूज़ की स्टूडियो में इस वक्त हैं जी। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ बेटी प्रियंका देवी। मेरा सौभाग्य है कि आपकी मधुर वाणी इतने समय के बाद सुनने को मिला। आज मैं गदगद हो गया। मैं जब से आप आई है तब से लेकर आज तक मैं आपकी स्नेह और आपकी मधुर आवाज सुनने के लिए मैं सो नहीं पाया हूँ बेटी। नहीं ठीक है, सब ठीक है। आप उधर किधर न्यूज चैनल में? हाँ प्रियंका जग्गा, मैं बताऊं ये प्राइम न्यूज के स्टूडियो में इस वक्त बैठी हुई है, लाइव शो है, आप फोन कॉल के जरिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जग्गा जी, प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। प्रियंका जी, एक सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपके साथ में बिग बॉस में हुआ, सेम कुछ वैसा ही तरीका स्वामी ओम जी के साथ में हुआ, तो क्या बिग बॉस गलत है, बदमाश है, देश की जनता गलत है, या फिर आप लोगों से कोई भूल हुई जिसकी वजह से ये चीज हुई? वो चूहा शेरनी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्रियंका जग्गा से जवाब ले लेते हैं। नहीं, नमस्कार जी। हाँ, मैं आपका सवाल समझ गई हूँ। अगर आप लोगों ने शो देखा है जी प्रियंका जी, हाँ, शो में आपने देखा होगा कि जो प्रोमो दिखा रहे थे उसमें सलमान सर ने बोला था कि प्रियंका आप यहाँ से चली जाइए, और उससे पूरा आपने एपिसोड देखा होगा। उसमें मैं कह रही थी और पूरे ही एक हफ्ते से मैं बोल रही थी मेरे ये बयान पे कि मेरी तबीयत बहुत खराब है जी। सही में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं फिजिकली अनफिट थी, मैं टास्क नहीं कर पा रही थी, मैं पूरे घर का ख्याल नहीं रख पा रही थी, मेरे लिए बाहर से खिचड़ी आ रही थी। जी प्रियंका जी, आपकी तबीयत खराब थी, वहां पर हम लोगों ने देखा भी था आपको बिस्तर पर लेटे हुए, फ्रस्ट्रेट भी आप थी, लेकिन वहाँ डॉक्टर का अरेंजमेंट रहता है, आपकी देखरेख के लिए वहाँ सारे अरेंजमेंट किए गए। वहाँ पर बिग बॉस उसको ये करवाएंगे कि तुम नाटक कर रही हो, तो प्रियंका गुस्सा नहीं आएगा? मुझे भी गुस्सा आ गया। प्रियंका गुस्सा नहीं होती। जी प्रियंका, स्वामी ओम का आने का तरीका उनका, मैं आपने भी चैनल देखा होगा, मैंने भी चैनल देखा है। कलर्स मैंने देखना बंद नहीं किया है, कलर्स मैं आज भी देखती हूँ जैसे पहले देखती थी। तो कलर्स पे मैंने देखा था कि स्वामी ओम जी थोड़े घबराए, पता नहीं। हाँ, अभी पूछेंगे स्वामी ओम जी को क्या था, पेशाब था कि वो नहीं, क्या पानी था बेटी, वो पानी था। आपके देखिए, मैं आपने खुद भी देखा है कलर्स में, वो तो मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, खाली बॉल है मिट्टी का, और मैं वहाँ पर सिर्फ लगभग 1.5 लीटर मैंने नलके से पानी भरा है। आप प्रियंका बेटी, आप खुद बताइए, कोई इंसान 3 सेकंड में क्या 1.5 लीटर पेशाब कर सकता है क्या? इस कहानी को फिर बदल क्यों दिया जब इतना अच्छा सब चल रहा था? ठीक है, आप प्रियंका एक सवाल आपसे ले लेते हैं जल्दी से। जिस तरीके से आपको वहां से निकाला गया, जिस तरीके से स्वामी ओम जी को निकाला गया, लेकिन आप कह रही हैं आप बीमार थी, क्या बीमारी की हालत में किसी ऐसी शख्स के लिए, ऐसी एक मदर के लिए, एक माँ के लिए आप अपने उस बयान पर कायम हो, या वो गलत था, आपसे गलती हुई? नहीं, कोई गलती नहीं हुई, सही बयान दिया। ये मैंने ही प्रियंका को कहा था कि 13वीं किए बगैर अपने माँ को छोड़ करके आया है ये आदमी, ये काहे का पुत्र है, कुपुत्र है। मैं प्रियंका के बयान का समर्थन करता हूँ। वक्त की कमी है, प्रियंका ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही था। चलिए, प्रियंका ने अपना पक्ष रख दिया है। प्रियंका, वक्त की कमी है हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना पक्ष रखा और स्वामी जी से पूछने की कोशिश भी की कि उन्होंने एक्चुअली में किया क्या था। स्वामी जी, सबसे बड़ा ओम स्वामी के पास अब यही चुनौती है कि वो कैसे, जिस तरीके से खुली चुनौती सलमान को दे रहे हैं, और सलमान की तरफ से भी हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए, पहले उन्हीं का सवाल ले लेते हैं, बहुत देर से लाइन में है वो, गाजियाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी स्वामी, आपको सुन रहे हैं। स्वामी ओम, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? कोटि कोटि प्रणाम, नववर्ष की शुभकामना पहले स्वीकार कीजिए। पलक है हमारे साथ, एक दर्शक है जी, अपने सवाल रखिए। हेलो ओम जी आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, मुझे इस देश में आप जैसे बेटियों पर गर्व है जो देश की रक्षा के लिए सोचते हैं और स्वामी ओम जी के किए हुए एक्टिंग को महसूस करते हैं कि वो एक्टिंग था, स्वामी ओम जी नहीं थे। ओम जी वो ओम जी, आप पहले तो अपने आप को स्वामी कहना बंद करें, क्योंकि आपने बिग बॉस के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया है कि आपको जनता स्वामी कहे। मैं वहाँ था ही नहीं बेटी पलक, मैं वहाँ था ही नहीं। वहां पर सिर्फ एक वो कैदी था, सिर्फ वो एक कैदी था। और यदि आप हिंदू हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कहते हुए, जब वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ बलात्कार किया गया था,
जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मुंह में गाय का मांस ठूसा गया था, जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मुंह में पेशाब किया गया था, तब कहाँ गया था आपका हिंदुत्व? तब कहाँ गया था आपका देशभक्ति? बकवास कर रही है आपके पास। सीधा मतलब है कि आप भी सलमान खान की तरह देशद्रोही हैं। देशद्रोही लड़कियों से मैं बात नहीं करता, पहले हिंदुस्तानी बनो। हिंदुस्तान के दुश्मनों से मैं बात नहीं करता। बंद करो अपना बकवास, बंद करो बकवास अपना, बंद करो बकवास, वरना मैं वो शब्द कहूंगा कि तुम बाल नोच करके अपने आप को मार लोगे, आत्महत्या कर लोगी। स्वामी ओम देखिए, वो एक कॉलर है, वो दरअसल समझना चाहती हैं कि समझना चाहती है, चीजों पर उसको सब समझ में आ रहा है। एक वो संत सिर्फ के और नाते सिर्फ सलमान आप प्यार की से फैन समझा है। सकते हैं, वो आप सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं। प्यार से समझाने का किया भी बुद्धि ने दुर्बुद्धि है। वो अभी सिर्फ सलमान के प्यार में पागल हुई पड़ी है, कामुकता से भरी हुई है। आप भी थे देखिए, फिर आपने गलत बात कह दी। सलमान के प्रेम में पागल होने का सलमान मतलब का जो भी कामुकता से साथ भरे देगा, होना नहीं होता है। कामुकता भरी हुई लड़की होगी। स्वामी ओम पहले अपनी बातों में ना, आप भी सुधार लाइए, संयम रखिए अपनी ना, जुबान बिल्कुल पर। नहीं। अगर सलमान कोई देशद्रोही के फैन हित में है जो तो बोलेगा, उसको जो आप मेरे इस खिलाफ तरीके से बोलेगा, नहीं कह सकते। वो देशद्रोही है और वो कामुकता से भरी हुई स्वामी लड़की जी, है। स्वामी जी, एक कोई मुजफ्फरनगर से, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हमारे एक और कॉलर जुड़े हैं प्राइम न्यूज पर, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी सलमान जी, अपना सवाल रख सकते हैं, स्वागत है आपका। हेलो बाबा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं सलमान बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। अरे वाह वाह, मुझे मालूम है कि वो सलमान खान की तरह जो देशद्रोही है, उसकी तरह नहीं। आप भारत के हिंदुस्तानी शेर होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप सलमान के फेवर में मुझे गाली नहीं देंगे, ये भी मुझे उम्मीद है। आपको आवाज आ रही है बाबा मेरी? बहुत अच्छी आपकी आवाज, बहुत शेर की तरह, बहुत मधुर है। आप जो ये बोल रहे हो ना चैनलों पे जाके सलमान खान के बारे में उल्टा सीधा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब आप भी देशद्रोही हैं। भाई मुसलमान तो हमेशा हिंदुओं का दुश्मन होता है। तो भाई आप एक काम करो, अरे मुजफ्फरनगर आके मुसलमान दिखाओ, हमेशा आप हिंदुओं अपने का बच्चे दुश्मन चले होता है। जाओ तो। हम तुम्हें भगाएंगे इस देश से। आप मुजफ्फरनगर, अगर आपकी बॉडी भी चली जाए वहाँ पर। हिंदू राष्ट्र बनेगा। तुम बाहर से स्वामी आए हो, ओम, बाहर जाओ, पाकिस्तान जाओ, भड़का रहे। देशद्रोही सलमान देशद्रोही नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान देशभक्त जाओ, हूँ। वरना सलमान तुम्हारा की फिल्में कॉल देखता आ हूँ चुका मैं। है और तुम्हें घर में घुस कर हम बाहर निकालेंगे। आप कुछ नहीं कर चिंता पाओगे, मत आओ करो, मुजफ्फरनगर। हम आ रहे हैं तुम्हारे घर पे। आओ मुजफ्फरनगर, हमारे आओ आर्मी अभी। के लड़के आ रहे हैं तुम्हारे घर पे। आप वापस चिंता नहीं मत जाओगे करो, मुजफ्फरनगर तुम से। जैसे देशद्रोहियों को हम देश में रहने नहीं देंगे। देख लेना, आप नहीं वापस रहने जाओगे। देंगे, आप चक्कर पानी बनना नहीं चाह रहने रहे हो? देंगे हिंदुस्तान के द्रोहियों को बाबा, इस देश आप में। चक्कर पानी भागो बनना चाह पाकिस्तान रहे हो? सलमान के साथ, स्वामी ओम जी, बाबा, भागो स्वामी पाकिस्तान ओम जी, सलमान खान के स्वामी साथ। ओम जी, तुम्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। स्वामी ओम जी, तुम्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान स्वामी ओम जी, ऐसी अनर्गल बातें प्राइम न्यूज अपने प्लेटफॉर्म से आपको करने की इजाजत नहीं देगी। देखिए प्राइम न्यूज स्वामी ओम जी, प्राइम न्यूज एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल है। प्राइम न्यूज एक बहुत ही रिमझिम। मैं एक बात को क्लियर कर दूं, जो भी सलमान के फेवर में बोलेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। और मैं अपने लोगों से प्रार्थना करता हूँ, जो भी एक छोटा सा मैं कमेंट कर दूं, प्राइम न्यूज एक बहुत जिम्मेदार चैनल है, ऐसी किसी बेतुकी बातों का सपोर्ट नहीं करता है, दिखेगा आपको। जिसकी वजह से तो देश आपके साथ साथ चैनल की मैं सरकार को रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, बहस में रहते देशद्रोहियों को बंद ठीक है, करो, स्वामी ओम। वरना देश में ठीक है, गृह युद्ध हो जाएगा। नारा नहीं ठीक है, दूंगा एक कॉल देशद्रोहियों लेते को। हैं स्वामी ओम जी, एक कॉल लेते हैं। आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, एक कॉल ले लेते हैं। प्लीज ठीक जब्बार भाई, है, मुझे आपको दूसरे पूरा चैनल पे मौका दे रहे जाना हैं। ठीक है, है, मुझे ठीक दूसरे ठीक चैनल पे है, जाना एक है, कॉल ले प्लीज। लेते हैं। स्वामी जी एक कॉल लेते हैं। जी जी जी, स्वागत है देशद्रोहियों को आपका, मत अपनी लीजिए बात आप। रखें। मैं डरता नहीं किसी से। जी रोहन है, कोई कॉलर है हमारे साथ। जी अपना सवाल रखें, स्वामी ओम जी सुन रहे हैं। रोहन का फोन आया था, वो भी सलमान का भक्त लग अच्छा रहा था अच्छा बात स्वामी करते जी, हुए। अच्छा स्वामी जी, एक चीज स्वामी जी से जब्बार एक बात पूछो, सलमान के इतने भक्त हैं, सोचिए उन्होंने कुछ अर्न किया। अगर स्वामी जी आपको भी Oh मौका God, मिला था तो उसने आपने कुछ अर्न ऐसे नहीं प्रशंसक किया। क्यों नहीं बना लिए? उसने कुछ अर्न नहीं किया, उसने सिर्फ अर्न किया है तो करोड़ों दाऊद इब्राहिम जैसे देशवासियों लोगों का- की नौकरी अर्न की है और कुछ अर्न नहीं किया है। देखिए स्वामी- कोई एक्टिंग स्वामी नहीं ओम, आती। स्वामी सलमान ओम, ने खुद ही अगर 2 उन्हें दिसंबर को एक्टिंग कहा नहीं था आती, अगर कि वो स्वामी जी देशद्रोही मेरे से बड़े होते। आप एक्टर हैं। 2 दिसंबर का एपिसोड देखिए आप, सलमान ने खुद अच्छा, कहा स्वामी था जी, कि आपकी मेरे से कोई- बड़े आप एक्टर आपकी हैं। कोई फिल्म भी आप लेकर आ रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाँ, कौन डायरेक्टर है, कौन इसको ऐसा फाइनेंस कर रहा है, है? वो हॉलीवुड में अंग्रेजी में फिल्म बन रहा है। जिस किताब के राइटर थे रोनाल्ड रेगन, जो बाद में पहले एक्टर थे हॉलीवुड के, बाद में राष्ट्रपति बने, उसी किताब को लेकर के स्क्रिप्ट बनाई गई है। और उसी से के आधार पर अमेरिका के ही कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर है और बहुत फेमस आदमी है, जिनका नाम अभी मुझे बताने के लिए मना किया गया है। आपका रोल कौन कर रहा है उसमें? मेरा रोल मैं करूंगा। मेरे से बड़ा एक्टर कौन है इस दुनिया में? मैं चैलेंज करता हूं, जो जिन फिल्मों में मैं काम करने वाला हूं, वो एक्टिंग जो मैं करने वाला हूं, हीरो वाला रोल करके या कोई विलन दिखा दे। वाला रोल कौन सा करेंगे, हीरो वाला या विलन वाला? मेरे फिल्म में मैं हीरो हूं
क्योंकि मेरे लाइफ बायोग्राफी के ऊपर में है। आपको लग रहा है स्वामी ओम की जो ये पूरा का पूरा एपिसोड हुआ है, इसके बाद आपकी डिमांड बॉलीवुड में बहुत ज्यादा तेज हो गई होगी और आपको ऑफर्स आएंगे बहुत ज्यादा? बॉलीवुड, हॉलीवुड जितने भी रीजनल फिल्म बनते हैं सब में डिमांड ज्यादा है, और मैं कहीं से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, पैसे लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं इस देश को सुपर पावर बनाने के लिए, इस देश में राम राज्य की स्थापना के लिए, मेरा जीवन उसी के लिए था। अच्छा, आपको लगता है स्वामी जी कि करने जा रहा हूं। बिग बॉस से वो मैसेज दे पाने में कामयाबी मिली आपको, जो मैसेज आप देना चाहते थे मुझे अपने कर्मों के द्वारा? नहीं, मुझे उन्होंने वो कर्म करने नहीं दिए, इसीलिए मैं आज उनके खिलाफ हूँ। मेरे साथ में धोखेबाजी की, इसीलिए रिमझिम जी, इसीलिए मैं ग्लोबल व्यूअर से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बिग बॉस शो देखना बंद कर दीजिए, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आप तो कह रहे थे बिग बॉस को आप ग्लोबली हिट करेंगे, प्रचार करेंगे, अब क्या हो रहा था? वो मैं नहीं कह रहा था, बिग बॉस का दिया हुआ डायलॉग बोल रहा था मैं। और साथ में मैं निवेदन करता हूं, आप लोग सभी के सभी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपील कीजिए सारी दुनिया को कि कोई भी बिग बॉस शो नहीं देखे, और बिग बॉस को कहिए कि यदि तुम्हें स्वामी जी एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मेरठ से मोहित हमारे साथ जुड़े हुए। जी मोहित, अपना सवाल पूछिए। मुझे उम्मीद है मोहित जी अपने सवालों से मेरा मन मोहेंगे, दुनिया का मन मोहेंगे। वो सलमान खान का भक्त बन करके नहीं, देश का भक्त बन करके बात करेंगे। चलिए देखते, सवाल ले लेते हैं। मोहित जी, नववर्ष मंगलमय हो। मोहित से लगता है संपर्क एक शिखा हमारे साथ दर्शक नोएडा से जुड़ी हैं। जी शिखा, अरे वाह वाह, अभी शिखा एक हमारे साथ में एंकर थी अभी यहाँ पे न्यूज नेशन में। जी शिखा, अगर आप सुन पा रही हैं पूछिए अपना सवाल। शिखा नाम से, शिखा देवी पुराण में सहस्त्रनाम में एक शिखा देवी का भी नाम आता है। शायद शिखा से हमारा इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन स्वामी ओम जी एक सवाल अगर पूछे आपसे, सभी जानना चाहते होंगे कि स्वामी ओम ने जो कुछ किया वो क्या हीरो के तौर पर या विलेन के तौर पर? स्वामी ओम किसको बिग बॉस में अब तक किसको विलेन के तौर पर देखते हैं? स्वामी ओम की नजर में कौन है बिग बॉस में इस सीजन में? सबसे बड़ा विलन है चूहा देशद्रोही सलमान खान, और सबसे बड़ा हीरो मैं था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा, मैं विनर था, विनर हूं, विनर रहूंगा। जो जितने मेंबर्स हैं वहां, उस मेंबर्स में कितने? से ये सवाल करना चाहती हूं कि स्वामी ओम, जी पूछिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपने नाम के हिसाब महान संत बताते हैं, लेकिन हमने बिग बॉस में इनकी कुछ रंगीन छवि देखी, स्विमिंग पूल में इनको लड़कियों के साथ नहाते हुए देखा। स्वामी ओम नहीं नहा रहा था, वो एक राजा नहा रहा था भाई। शिखा, आपको पता नहीं क्या दिमाग को हो गया, वहां एक राजा का एक्टिंग में कर रहा था। तो ले राजा अपने दासियों के साथ में नहा रहा है, वहां संत स्वामी ओम जी नहीं नहा रहा। आप क्या एक पूरा सवाल समझते हैं? पूरा सवाल सुनिए और समझते हैं तो आपका सवाल पूरा कर लीजिए जी प्लीज। शिखा जी, जो उदाहरण पेश हुआ स्वामी के भेष में लोगों के सामने, वो समाज के लिए अच्छा अरे भाई, ये ओम लीला थी, आपको नहीं मालूम कि जब मैं दुखी था तो मैंने बाथरूम में, मैंने ओम लीला थी। एक दर्शक और मोहित भी एक मिनट सुन लीजिए। जब मैं बाथरूम में था तो मुझे भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया, रो मत, ओम लीला शुरू करो, जैसे कृष्ण के रूप में हमने लीला की थी, और धर्म की स्थापना करो, जैसे गीता में लिखा है, धर्म संस्थापनाय था संभवामि युगे युगे। मैं उसी कृष्ण का भक्त हूँ, उसी भगवान जगन्नाथ का भक्त हूँ। मुझे ओम लीला करने का आदेश दिया गया भगवान के द्वारा, ओम लीला की धर्मराज्य की स्थापना करूंगा, हिंदू राष्ट्र की स्थापना मोहित भी आ गए, मोहित भी आ गए, साबित करूंगा। आपका मन मोहने के लिए मोहित भी आ गए स्वामी ओम, उनसे भी पूछ लीजिए क्या। जी मोहित बताइए। मुझे उम्मीद है कि मोहित मेरे मन को मोहने वाला सवाल पूछेंगे। बाबा जी नमस्ते, नववर्ष मंगलमय हो मोहित जी। आपको भी मेरा सवाल ये है बाबा जी, कि ये जो लड़कियों के साथ इन दिनों दुराचार होता है जी, बहुत उसमें छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए उनको दोषी ठहराया जाता है जी। आप क्या कहेंगे? आप देखिए, अभी जो बेंगलोर में हुआ है, मैंने उसकी घोर निंदा की है, और ऐसे राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं ये बिग बॉस का घर जलाने के बाद मेरा वही आंदोलन शुरू होने वाला है। सारे हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली है, सरकार से भी मिलकर के मैं शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाऊंगा। ये जो कामुकता भरी मानसिकता है पुरुषों की, उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी निवेदन करता हूँ, आप ये देखिए, मुस्लिम कंट्रीज में जो बुर्का पहनाया जाता है, वहाँ रेप के रेट बहुत कम है। हिंदुस्तान में कम से कम 25,000 रेप प्रतिवर्ष हो रहा है। उसके पीछे अन्य कारणों के अलावा एक कारण ये भी है कि आप उनको लालायित मत कीजिए, आप उनको लालायित मत, उनका आवाहन मत कीजिए कि आपके साथ में बलात्कार करें। मैं उन बलात्कारियों का मैं निंदा करता हूं। मैंने किसी को प्रोवोकेट नहीं करती है बलात्कार करने के लिए। स्वामी जी, हैदराबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, हैदराबाद से एक दर्शक भी आपसे ही बात करना चाहते हैं। स्वामी ओम आपसे ही बात मैं उसके छोटे कपड़ों की निंदा नहीं करता, छोटे कपड़ों की। मोहित जी सुनिए, मोहित जी, मैं छोटे कपड़ों की निंदा नहीं करता।
मेरे बिग बॉस के घर में जितनी लड़कियां थी, लाइट ऑफ होने के बाद नंगे मेरे सामने सोती थी, मुझे सिड्यूस करने की कोशिश करती थी, मैं उनको समझाता था लेकिन मैं उनको रोक नहीं पाया क्योंकि संविधान इसको अलाउ नहीं करता। आप ऐसी अनर्गल बातें नहीं कर रहे हैं। मैं सही बात कर रहा हूं। बिग बॉस के घर में वेश्यावृत्ति होती है, कैमरे होते हैं। बिग बॉस के घर में वेश्यावृत्ति होती है, के आसपास जो जब उनका मन करता है कि वहां करते हैं। आपके सामने सुनिए जब्बार भाई, नंगी सोती थी, बिग बॉस के घर में कैमरा जब ऑफ करना चाहते हैं वो ऑफ करते हैं, जब ऑन करना चाहते हैं वो ऑन करते हैं। बिहार से एक दर्शक जुड़े हुए हैं जी। रिमझिम बहुत महत्वपूर्ण और बहुत थोड़ी सी अनर्गल जब्बार भाई मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है प्लीज, मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है, वहां पर प्रोमो चल रहा है प्लीज मुझे स्वामी ओम जी जरा से, क्योंकि बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है, रियलिटी शो। बिग बॉस शो देशद्रोही शो है, सीआईए एजेंट है, आईएसआई एजेंट है, वो ईसाइयों की मिशनरियों के द्वारा चलाया जा रहा है वो शो है, इसको खत्म कीजिए। मैं दुनिया के सभी लोगों से आह्वान करता हूं, बिग बॉस शो हमेशा के लिए देखना बंद करो, आग लगा दो यदि देश को और घर को बचाना है। आप करीब इसके लिए आप सबूत लाएंगे, आपके पास साक्ष्य होने चाहिए ऐसे आरोप साक्ष्य मैं देने वाला हूं। लगाने के लिए। मैं बिग बॉस के घर में, मैं बिग बॉस से मैं ये उनसे मैं उनको धमकी देते हुए कहता हूं हिम्मत है तो मुझे घर के अंदर बुला कर देखो, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, ये सारी दुनिया को पता है, मुझे बुलाओ हिम्मत है तो। आप करीब 2.5 महीने गुजार करके आए हैं बिग बॉस के अंदर, अपना वक्त मैंने बिता नहीं करके गुजारा, आए हैं, ठीक है, मैंने नहीं गुजारा, एक कैदी ने गुजारा है जेल में। सवाल ले लीजिए, ठीक है, वहां की सिचुएशन आप बता रहे हैं कि लड़कियां नंगी होकर के सोती हैं, हाँ, आपको एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, जब्बार आपको रोकना चाहिए, दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी बिग बॉस के रोज आपको बाहर जाती है, आपसे एक और सलमान बात करना चाहते हैं, आप 3 तरफ गांजा लेने के लिए स्वामी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ सलमान एक दर्शक जुड़े हैं, जब्बार पहले दर्शक ले लेंगे। जी सलमान बताइए, स्वामी हम आपको सुन पा रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। सलमान खान ने मेरे खिलाफ किया है ना, मैं स्वामी जी को बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए स्वामी रिमझिम जी, मैं स्वामी जी को बताना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 2 घंटे लगेंगे नोएडा आपके स्टूडियो पहुंचने में, और इन्हें बाबा जी को बता देना, हम बता देंगे तुम्हें क्या करके दिखाएंगे। हमें तुम जैसे लेके चलते हैं, आप जो हर समय बोल रहे हो चैनलों पे जाके आ जाओ सलमान वो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम 2 घंटे आ जाओ, हमारे स्टूडियो। मैं देशद्रोहियों को गोली मारता हूँ, आ जाओ। अरे हम तुम्हारी वो ले लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आजा, तुम जैसे देशद्रोहियों को मैं सीधे गोली मारता हूँ सिर में, आजा। किसको गाजियाबाद से एक और दर्शक हमारे साथ ओम प्रकाश त्यागी जुड़ गए हैं। जी ओम प्रकाश जी, आपको सुन पा रहे हैं स्वामी ओम। चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। स्वामी हम जो हम समझना चाह रहे थे, थोड़ा सा बहस बहुत गर्म हो रही है, आप ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, देशद्रोहियों के साथ में ऐसे ही होता आप ज्यादा, ठीक है। मैं ये समझना चाह रहा था दरअसल कि बिग बॉस का इंडिया में, अभी सवाल ले लीजिएगा, हिंदुस्तान में एक बड़ा क्रेज है, सभी लोग देखते हैं, गलत है, ठीक है, ये देश को खत्म करने वाला है, ये दरअसल अंदर की तस्वीर क्या है? जब आप गए थे आपने ये नहीं सोचा था कि देश को खत्म करने वाला है, ये देश को सलमान वो नहीं है। सलमान खान आधा कंट्री को इस्लामिस्तान बनाना चाहता है और बिग बॉस आधा देश को ईसाईयत में परिवर्तित करना चाहता है, जो मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है ओम जी, अंदर बिग बॉस के अंदर बानी किसी की सुनते नहीं, आप यहाँ किसी की नहीं सुन रहे, ठीक है। वहां तो एक्टिंग था मेरा, यहाँ रियलिटी है, यहाँ रियलिटी है ना, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? ऐसा सवाल ही मत किसी टीवी चैनल पर आपने किसी को थप्पड़ मार दिया था, यहाँ तो हमें और रिमझिम तो नहीं कुछ ऐसा करेंगे। वो भी सुन लीजिए, वो भी सलमान का, उस लड़की ने, उस औरत ने मुझे खुद ही कहा था कि स्वामी जी मैं अभी डॉली बिंद्रा के साथ सलमान खान के घर में 3 महीने रह के आई हूं, और उसके बाद मुझे ये कहा गया है सलमान खान द्वारा कि आईएसआई ने पैसे दिए हैं, स्वामी ओम जी का गला सर्जिकल ब्लेड से काट दो, स्वामी जी को मार दो। स्वामी ओम सबके सामने, आप उस वो न्यूज़ चैनल की तस्वीर है, उसके हाथ में कहीं सर्जिकल ब्लेड नहीं दिख रहा है। स्वामी आपको दिखाया, देखिए उसका हाथ ऐसे है, बायां हाथ में जो सर्जिकल ब्लेड है वो छिपा, नहीं वो छिपा हुआ है, दाएं हाथ से मेरे कंधे पे मार रही है, उसके बाद मैंने झंडा संभव है स्वामी जी, ऐसा संभव कैमरास के सामने? एक मिनट, कैमरा ऑफ होने के बाद मैंने उस हाथ पर लात मारा है, उसको नीचे गिराया है। कानपुर से एक और आपके चाहने वाले जुड़ गए हैं, कानपुर से हमारे साथ एक और दर्शक हैं। जी अपना सवाल पूछिए, सुन पा रहे हैं आपको स्वामी ओम। लगता है रिमझिम उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ। स्वामी वो सवाल वही रह गया, बिग बॉस के अंदर की जो आप सूरत बता रहे हैं, वहां की जो स्थिति बता रहे हैं कि लाइट ऑफ होने के बाद क्या कुछ ऐसी चीजें हैं बिग बॉस के अंदर की, कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जो नहीं होना चाहिए, वहां क्या ऐसी चीजें होती हैं? आपको यकीन नहीं हो रहा था ना, मैं आपको बता रहा हूं, वहां जितनी लड़कियां हैं प्रियंका जग्गा को छोड़ के, देखिए कोई ऐसी लड़कियां हैं, सब कोकीन ले, सुनिए शब्दों का चयन मैं शब्दों का चयन अच्छा कर रहा हूं, वो कोकीन लेती हैं, चरस पीती है, गांजा पीती है, एक टेबलेट हाउस के अंदर स्मोकिंग रूम में जाकर के सब कुछ लेती हैं, और कुछ गोलियां ऐसी आती है जो बहुत महंगी होती है, जिसका नाम मुझे नहीं मालूम, अंग्रेजी में कुछ नाम है उसका, और ये सब नशीली चीजें लेने के लिए
बिग बॉस रात को 1 बजे के बाद जब लाइट ऑफ हो जाता है, कैमरा भी वो ऑफ कर देते हैं। जब कैमरा ऑफ करना ऑन करना उनके हाथ में होता है, उनके जो कंट्रोल जो है उनके हाथ में है। तब वो लड़कियां बाहर बिग बॉस के घर से बाहर जाती हैं, उनसे वो लोग कुकर्म करते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर से निकलकर कोकिन लेकर के बाहर निकलती है, कोकिन लेकर के वापस आती है, कोकिन लेकर के वापस आती है, कन्फेशन रूम से बाहर जाती है और कोकिन लेकर के वापस आती है, नशीली पदार्थ लेकर के वापस आती है। और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रेड मारो, मुझे ले चलो, मैं तुम्हें रिकवरी करके दूंगा उस घर से। ये सब तो कैमरे में होगा ना? कैमरे में कहां से होगा? ये सब वहां के कैमरे में रिकॉर्ड होता है। कहां से होगा? जब वो कैमरा ऑफ कर देंगे। कंट्रोल उनके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। कोई कॉलर है, रिमझिम कोई कॉलर है, रिमझिम कोई कॉलर है, ले लीजिए। अब कॉलर को थोड़ी घर के अंदर की स्थिति पता है। कॉलर से एक सवाल लेते हैं जी। रिमझिम जी बताइए, कहां से बोल रहे हैं आप और क्या पूछना चाहते हैं? रिमझिम लगता है इनसे संपर्क टूट गया। लेकिन स्वामी ओम, जो आप बातें बता रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर की, दरअसल न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि अगर ये बातें सही है पिछले 10 सालों तो क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? मैं ऑलरेडी ठीक है, रियलिटी शो है, हम सब देखते हैं, लेकिन एडिटेड वर्जन हम देखते हैं। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हम ये नहीं कहते उस बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन क्या इन मेरे साथ पुलिस को भेजे, मैं रिकवरी करा के दूंगा भाई। इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कोई केस करेंगे जाकर? मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आपको लगता है कि हमें पुलिस को भेजने की आपके साथ जरूरत है? अगर आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, आप चाहते हैं इन बातों को लेकर, जी रिट लगाने जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री से मैं भी मिलने वाला हूं, और ये सारी चीजें मैं वहां करके एनआईए के द्वारा सलमान खान और बिग बॉस का गैंग, जो ईसाई गैंग है, इसको मैं गिरफ्तार करवाने वाला हूं। हर जेल में मैं जाता हूं कैदियों को सुधारने के लिए, हर जेल में मेरे बच्चे हैं, वो इनको सही सजा वही देंगे। तो आप क्या जेल समझ कर गए थे बिग बॉस सीजन 10 में? आप जेल समझ कर गए थे? मुझे पता ही नहीं था, मैं तो स्वर्ग समझ के गया था। वो मुझे तो ये कहा गया था कि आप वहां से रामराज जी की स्थापना करेंगे, जो कि आपके साथ वहां सिचुएशन बदल गई। अच्छा, एक बात बताइए, लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एडिटेड वर्जन हम लोग देखते हैं, क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? आप लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है? 1% स्क्रिप्टेड है वहां। कोई तथ्य आपके पास? अरे सबसे बड़ा प्रमाण मैं खुद हूं भाई, सबसे बड़ा प्रमाण मैं जिंदा सबूत हूं। तो पेशाब करने के लिए, लू करने के लिए आपको वो भी स्क्रिप्ट में लिखा था क्या? वो लिख करके मुझे भेजते आपने जो पेशाब करके, तो ये बातें सलमान क्यों नहीं मान रहे? जवाहर भाई आपने क्या सुना? मैंने पेशाब नहीं किया था, मैंने 3 सेकंड के अंदर लगभग 1 लीटर पानी हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, बिल्कुल आपकी बात स्वामी ओम। लेकिन क्या आपको क्या लग रहा है कि सलमान को ये पता नहीं होगा कि स्क्रिप्टेड है बिग बॉस? फिर आपके ऊपर इस तरह से नाराजगी, और या बिग बॉस ने आपको घर से बाहर क्यों निकाला? बोलता है, देखिए सलमान के कान में ये लगा रहता है जो आपके कान में लगा हुआ है अभी जब्बार भाई। स्क्रिप्टेड डायलॉग और ये लंबा तार नहीं होता, यहाँ पर फंसा रहता है। जी आपने देखा होगा, कॉर्डलेस रहता है। उनके कान में डायलॉग बोला जाता है, ये बोलो। सलमान खान को आपने कई बार देखा होगा तुतलाते हुए, वो क्यों? नेचुरल आवाज नहीं है वो जो कान में बोलते हैं, कई बार वो बोल नहीं पाते। यहां तक कि जब मैं गया था 15 अक्टूबर को, तो जो उनको दिया जा रहा था बोलने के लिए, एक बार नहीं 20 बार रिटेक कर रहे थे। इसीलिए सलमान खान ने कहा मेरे से आप एक्टर हैं, मैं बिना रिटेक के अपना सारा एक्ट करके मैंने दिखाया। तो आपने जो पूरी एक्टिंग की है, ये बिना रिटेक के पूरी एक्टिंग थी? टोटली एक्टिंग थी, अपने जान को बचाने के लिए। अच्छा, अपनी जान को एक्टिंग कोई जान को बचाने के लिए स्वामी ओम बिल्कुल नहीं कर सकता है। एक बात ध्यान एक्टिंग निकलेगी नहीं। मुझे अगर कोई बोले कि मेरी जान को खतरा है और मैं आप एक्टिंग करने लगूं, आप एक्टर नहीं है ना, आप एक्ट्रेस नहीं है हम ना, लोग कैमरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हम लोग कैमरे को समझ सकते हैं, आप कैसे कर पा रहे थे? लेकिन उन लोगों ने मेरे अंदर के एक्टर को पहचाना और उस एक्टर को उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे टूल की तरह इस्तेमाल करके इस देश को बर्बाद कर दिया, मुझे भी बर्बाद कर दिया। आपने एक्टिंग कैसे कर ली? ये बड़ा सवाल नहीं बनता है स्वामी ओम? मुझे भी नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग आती है, वहीं जाकर पता लगा कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूं। अच्छा, मैंने किसी कॉलेज में कोई ट्रेनिंग नहीं ली। स्वामी ओम जी, बिग बॉस को दर्शक या हम लोग उतना ही समझ पाते हैं, जो हम लोग एडिटेड वर्जन देखते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि आप क्या कोर्ट जाकर के कोई रिट दाखिल करेंगे बिग बॉस के शो के खिलाफ, और वहां पर जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आपके पास कुछ तथ्य होंगे, बताएंगे, ताकि ये रिट के बाद कुछ कार्रवाई हो सके। विनती है, मुझे आप बोलने दीजिए। ये मुकेश जैन जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब 2 जनवरी को मैं यहाँ दिल्ली में आया था, तो बिग बॉस के पदाधिकारियों के सामने मैंने 7 PIL पर मैंने साइन किए थे, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी लगने जा रहा है। उसके बारे में जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है AP सिंह, उनके द्वारा हम वो रिट लगवा रहे हैं, जिसमें एक रिट तो ये है जिसमें सारा ग्राउंड है, जिसमें बिग बॉस को बंद करो हमेशा के लिए। दूसरा रिट है बिग बॉस और सलमान खान को हमेशा के लिए जेल में डालो। तीसरा रिट है कि उसका जो केस है सलमान खान का
चिंकारा वाला और ये सब हत्या ड्रग्स करने वगैरह वाला। कभी उसमें डाले हैं कि अंदर ड्रग्स पहुंचाया जाता है, अफीम पहुंचाई जाती है, मैं लड़कियां पीती आपको हैं? कह रहा हूँ वहां पर ठीक है, स्टोर रूम के ठीक है, माध्यम एक से कॉलर आता है। स्वामी जी एक कॉलर है, उनकी कॉल ले लेते हैं। दिल्ली से अश्वनी है जी। अश्वनी, चिंकारा केस के लिए भी उसने कहा कि मैंने 100 करोड़ देकर के जजों अश्वनी को जी खरीदा। स्वागत है आपका, अपना सवाल रखें। वाह, अश्विनी तो बहुत अच्छा नक्षत्र है भाई ज्योतिष का। प्रणाम। लगता है कि आपको अच्छा सवाल मिलने का इस वक्त स्वाभाविक प्राप्त नहीं होगा। नक्षत्र की बात आपने की स्वामियों में से एक सवाल आया जहन में कि आपने कहा था जब आप गए थे बिग बॉस में कंटेस्टेंट बनके, तब आपने कहा था कि आपके जादू जो टोने टोटके हैं उससे आप जरूर जीतेंगे, आपके टोटके काम नहीं आए क्या? कभी नहीं कहा रिमझिम जी, कभी नहीं कहा। ये कहीं स्टेटमेंट में आया, ये मेरे एक्टिंग के डायलॉग में भी नहीं आया। ठीक है, आप कह रहे थे आप अंदर से नहीं तो बाहर से जीत जाएंगे। हाँ, बाहर से कैसे ये आपने ठीक कहा। हाँ। सलमान भी मेरे से पूछता था कि आप अंदर से नहीं जीतेंगे तो बाहर से कैसे जीतेंगे। मैं उसको कहता था वो मैं तुमको अपना जो क्या मेरा उसी एजेंडा है, वो नहीं स्ट्रैटेजी बताने का वाला हूं। हिस्सा है ये स्वामी ओम कि आप वहां से निकले हैं और आपके जो ये तल्ख तेवर है सलमान को लेकर, क्योंकि सलमान की बात जो आजकल करता है वो हिट है। अगर मैं सलमान की ऐसा बात करूं, सलमान मैं भी चूहा हिट हूं। आदमी है, देशद्रोही को कौन पूछता है? आप लोग पूछते होंगे, मैं नहीं पूछता। वो देशद्रोही ये चूहा। आपका पूरा अपना वर्जन है। हाँ। और मैं बार बार कहूंगा प्राइम न्यूज एक बहुत जिम्मेदार चैनल है और किसी ऐसी बातों का चूहे सपोर्ट नहीं को करेगा चूहा ही जिसमें कहा तथ्य ना जाएगा। हो। मैंने जब उसको आपका थप्पड़ और मारा तो सलमान दिखाना- खान के बीच का ये मसला है, दिखाता- आप लोग अपने तौर पर उसको हैंडल कीजिएगा कोर्ट के जरिए या कहीं के जरिए। तो देशद्रोही है, उसने खुद कहा है देशद्रोही है। अश्वनी एक मैं दर्शक उसके शब्दों को दोहरा रहा हूं, अपने तरफ से कुछ भी नहीं दोहरा आपसे रहा। कुछ अश्वनी भी जानना चाह रहे हैं जी। अश्वनी दिल्ली से हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जी, पूछिए, आपको सुन पा रहे हैं स्वामी। देखिए, मैं एक चीज सुनी जी पहले बता देना चाहता हूं। यदि कोई सलमान के पक्ष में और मुझे उसको सताने के लिए सवाल पूछेंगे तो मैं सीधे देशद्रोही कहूंगा। हो सकता है और आपके देशद्रोही से भक्ति मैं हो, बात स्वामी नहीं जी, हो करूंगा। सकता है आपके फॉलोअर हो। सवाल ले लीजिए। हाँ, ठीक है। ठीक है, अश्विनी जी सवाल रखें अपना। आप आकाश के नक्षत्र हैं अश्विनी, आप बोलिए। नववर्ष मंगलमय हो आपका। आपको पहले ही से घबराहट होने लगती है स्वामी जी की कोई ऐसा स्वामी सवाल ओम ना जी कर से दे जो बुरे मेरे कर्मों खिलाफ से जाए। डरता है। चलिए, शायद संपर्क टूट गया। स्वामी ओम जी सुबह अच्छा, बुरे स्वामी कर्मों जी, से डरते हैं। स्वामी जी एक किसी चीज और और, से नहीं डरते। एक चीज और, अब बिग बॉस में बहुत कम समय बचा, शायद 2 हफ्ते बचे हुए हैं, 2.5 हफ्ते का वक्त बचा हुआ होगा। आपको लगता है कि आपने धमकी दी है कि बिग बॉस का फिनाले नहीं होने देंगे? पक्का नहीं होने दूंगा। अगर आपको नहीं बुलाते हैं बिग बॉस शो के अंदर, बुलाने की हिम्मत कहाँ है इन ठीक चूहों में? है, आप क्या ना करेंगे? बिग बॉस में, ना उसकी सलमान में। तैयारियां आप क्या कर रहे हैं? मैं तैयारियां already- कितनी कर ली, क्या देखिए, कुछ करने वाले? मेरे 40 करोड़ लोग तैयार है वहां जाने के लिए कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मेरी जो ओम जी हिंदू सेना है और जैन साहब की जो दारा सेना है, उसके ही 1 लाख समर्थक, उसके ही 1 लाख सैनिक हथियार बंद होकर के जाएंगे। पहले हम हाथ पैर से हमला करेंगे, समझ में नहीं आएगा तो हम हथियार का इस्तेमाल हथियारों में आप क्या संत क्या की रखेंगे भाषा आप? बोल रहे हैं सबके स्वामी पास ओम। लाइसेंसी रिवॉल्वर होगा। आप संत की लाइसेंसी भाषा बोल रहे हैं, आपको रिवॉल्वर लगता है होगा। आप जो लाइसेंसी हथियारों रिवॉल्वर का को कोई जिक्र पुलिस कर टच रहे नहीं हैं कर खुलेआम, सकती। लाइसेंसी रिवॉल्वर को लाइसेंसी कोई पुलिस रिवॉल्वर टच नहीं कर सकती। इस्तेमाल की एक नियम है। हाँ, रिवॉल्वर सबके हम पास लहराते हुए नहीं जा सबके पास सकते लाइसेंस स्वामी ओम। है। लाइसेंस धारी आप लोग आप तो जाएंगे। सीधे कह रहे हैं कि आप इसीलिए लाइसेंसी पुलिस रिवॉल्वर लेके जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हमको जान का खतरा होगा तो हम करेंगे ना। लेकिन है वहां किस पर लिए? और पहले अपने से सुरक्षा तमाम होगी, समर्थकों पुलिस के आपको साथ पहुंचने करेंगे। नहीं देगी, बहुत पहले बैरिकेडिंग मैं होगा। आपको पहले क्या वो कह सारे रहा हूं, कानून तोड़ेंगे आप? वहां पर लोनावाला में मैक्सिमम पुलिस 500 हो सकती है, हम 1 लाख होंगे। पुलिस क्या बिगाड़ लेगी? मैं यहाँ पर दिल्ली में भी रैली करता हूँ हथियार बंद होकर अच्छा के, स्वामी, पुलिस को एक दौड़ाता छोटा हूँ सा मैं। सवाल और, आपको लग रहा है 1 लाख लोग आपके सामने आपके साथ जाएंगे? अभी जितने तमाम दर्शक, 1 अगर लाख, हम 10-20 1 दर्शकों लाख की नहीं, बात करें, इसमें 15-16 दर्शक ऐसे होंगे जो आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, आपकी जो अरे छवि वो आपने बनाई है। हाँ, रिमझिम जी बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी मैं न्यूज नेशन पे था, ये सामने गवाह हैं बैठे हुए जैन साहब, वहां पर सैकड़ों लड़के लड़कियां मेरे लिए नाच कर रहे थे न्यूज नेशन के बाहर। जिस सड़क से मैं गुजर रहा हूं, लोग ट्रैफिक जाम करके पूरा का पूरा वहां डांस कर रहे हैं। ओम जी फिर से बिग बॉस के घर में जाएंगे, मोबाइल में लेकर के इन सब आवाज लोगों के चलाते लिए हैं। स्वामी जी, ये 16 लोगों से क्या फर्क इन पड़ने सब वाला है भाई? इतने लाखों लोगों के लिए आप खर्चे का इंतजाम कहां से करते हैं? उनको रहना, खाना पीना, गाड़ी वगैरह कहां से आप मेरे देते पास में बहुत सारे देशभक्त हैं। एक तो देशभक्त आपके सामने मुकेश जैन बैठे हैं। ठीक है। ये जो करोड़ों रुपया कमाते हैं, 1 पैसा ये अपने घर को नहीं देते, सारा का सारा पैसा देशभक्ति में मेरे रैलियों में खर्चा करते हैं। ऐसे देशभक्त की जरूरत है पूरे हिंदुस्तान को, तभी अच्छा, ये देश बन पाएगा सुपर पावर। ठीक है स्वामी जी, देश की जनता दरअसल जानना चाहती है आपके आने के बाद बिग बॉस में, जिस तरीके से आप जब स्टेज पर आए थे बिग बॉस के अंदर घुसने से पहले, दीपिका पादुकोण और दूसरे कुछ लोग वहां पर थे। हाँ। आपने एक बात कही थी वहां पर कि हॉलीवुड के एक्टर ने मुझे ऐसे कहा, छोटे कपड़े में थी, मैंने लात मार दी उसको। हाँ, एलिजाबेथ टेलर मेरी शिष्या थी। एलिजाबेथ टेलर, आपके पास मौका है हाँ, सफाई देने के लिए, माफी सुनिए, मांगने के लिए, अगर आपको सुनिए, लगता है कि वो गलत था। नहीं, ये गलत नहीं था। आप सुन लीजिए, एलिजाबेथ टेलर जब मेरे से मिलने के लिए आई थी होटल में अमेरिका में, तो उस वक्त उन्होंने टोटली ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन रखा था, जिसमें कोई भी अंग छिपा हुआ नहीं था। मैं भारतीय हूँ, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको कहा तुम पीछे मुड़ो, और मैंने उसके कमर पर मैंने बहुत जोर से लात मारा।
वो जाकर के सामने टकराई दीवार से। कहां तक जायज है स्वामी ओम? एक मिनट आप एलिजाबेथ के घर वालों से पूछ लेना, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। उसके बाद वो फिर मुड़ी, उठने के बाद वो फिर मेरे पास में पाँव पे आके गिरी। क्रिश्चियन लड़की थी वो, औरत थी वो उस वक्त। मैंने कहा उनको मैंने लात मारा था बाहर जाने के लिए। उसने मुझे ये कहा कि स्वामी जी मैं करोड़ों डॉलर खर्चा कर चुकी थी, मैं ऑपरेशन में करवा चुकी थी रीढ़ की हड्डी के, लेकिन मेरा दर्द आज तक ठीक नहीं हुआ था। मेरा ये कमर का दर्द ठीक हो गया। आपकी मंशा क्या थी? आपकी मंशा बताइए। आपकी मंशा आपको गुस्सा आना थी या आपकी मंशा ये थी कि जो बीमारी से पीड़ित है एलिजाबेथ वो बीमारी ठीक हो जाए? आपकी मंशा क्या थी? देखिए मेरा मंशा तो यही था, क्योंकि उसके तकलीफ के बारे में, उसी तकलीफ के लिए वो आई हुई थी मेरे पास में, पहले से बता करके रखा हुआ था उसने। मंशा तो यही थी कि वो ठीक हो जाए, लेकिन मैं उसका जो वेशभूषा था उसके लिए मैं उसको सचेत करना चाहता था। उसका परिणाम ये हुआ कि एलिजाबेथ टेलर को मैंने इंडिया नहीं बुलाया था। यहाँ पर इलाहाबाद में कुंभ था, सुनिए, इलाहाबाद में कुंभ था हमारा। एलिजाबेथ टेलर साड़ी पहन करके चुपचाप बिना मुझे बताए हमारे सत्संगियों के साथ बीच में बैठी, और तब मैंने उसको चुपके से बुला करके कहा कि तुम इन लोगों के बीच में मत बैठो, दुनिया में फैल जाएगा, तुम आई हुई हो। ये एलिजाबेथ की टेलर की जिंदगी भर, जब तक वो जिंदा रही, अब तो नहीं है इस दुनिया में, वो तो देवी थी, जब तक वो जिंदा रही वो भारतीयता का उसने प्रचार किया, उसने अमेरिका का प्रचार नहीं किया। स्वामी जी आपने जब स्टेज पर ये बातें कही, क्या वो भी चीजें सब स्क्रिप्टेड थी कि आपको बताया गया था कि एलिजाबेथ टेलर के बारे में मैं ऑलरेडी इनको दिल्ली में भी बता चुका था। उस वक्त जब आपने स्टेज पे कहा था बात, एलिजाबेथ टेलर के बारे में मैंने स्टेज पे कभी नहीं कहा था, मैंने घर में कहा था ये बात। मैंने स्टेज पे नहीं कहा था, घर में मेरे बेटे बेटियों के बीच में जब ये चर्चा चली थी तब मैंने कहा था। और देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, मैं जब भी रोता था वो रियलिटी होती थी, जब भी मैं आराम से बात करता था वो रियलिटी होती थी, जब मैं चीखता था, चिल्लाता था, कुकृत्य करता हुआ दिखता था, वो सारा का सारा स्क्रिप्टेड होता था। अच्छा, आपने बताया और ये मैं वहां से मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को। स्वामी ओम, आपने बताया कि आप कुकृत्य करते हुए दिखते थे। कम से कम आप ये मान तो रहे हैं कि आप दिखते थे, चाहे वो आपकी एक्टिंग हो, आप ये कह रहे हो। बाकी जो तमाम लोग मैं बाथरूम में जाकर रोता था और उसके लिए प्रायश्चित करने आया हूं मैं अभी बाहर। चलिए, जो वहां पर बाकी लोग भी कर रहे होंगे वो भी स्क्रिप्टेड होगा, जिस तरीके के आप लगा रहे हैं आरोप। बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है मेरी तरह कि वो बोल सके। उनको आगे जाकर के सलमान खान के तलवे चार करके फिल्म लेने हैं, बिग बॉस के मदद से फिल्म लेने हैं, उनके कई शो में जाने हैं, मुझे नहीं जाना। और लड़कियों पर जो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं बिग बॉस के अंदर रहने वाली लड़कियों पे, वो सच है। मैं अभी भी सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि वो ब्लड टेस्ट होता है ना, करके देख लो, अच्छा पता लग जाएगा। स्वामी जी आप अपने समर्थकों को कहते हैं कि कुछ भी करो दिल से करो, सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी से के साथ करो, झूठ मत बोलो। जितने भी टास्क हुए, लास्ट में आपको और बाने को कप्तान बनना था, वो इंसिडेंट हुआ जिसमें पेशाब वाली चीजें हुई, आपको जेल में ठूस दिया, फिर आपको निकाला गया बाउंसर्स बुला करके। शायद बिग बॉस के इतिहास नहीं थे वो लड़के, बाउंसर्स नहीं थे, ये वो लड़के थे जो मुझे स्टोर रूम से जो सामान चाहिए होता था बिग बॉस से को बताया बगैर चुपके से मुझे पहुंचे। मेरे अपने बच्चे थे वो। कई बार वो यदि नहीं आते, रोहन को प्रिंस ऑफ इंडिया भाई, यदि वो चारों लड़के नहीं आते तो बिग बॉस के बाप की ताकत है। रोहन आपके खिलाफ क्यों हो गया? प्रिंस ऑफ इंडिया उसको बोलते थे। रोहन को मैंने प्रिंस ऑफ इंडिया कहा था, रोहन मेरे खिलाफ, वहां पर कोई भी बच्चे मेरे खिलाफ नहीं है, उनको सिर्फ स्क्रिप्ट दे करके मेरे खिलाफ दिखाया जा रहा है। सबने आपका बाइकआउट किया था ना उसके अंदर? ये तो बिग बॉस के हिसाब से किया हुआ। अच्छा, बिग बॉस ने बाइकआउट करवाया था कि स्वामी हम तो आपको लगता है जो विनर होगा स्वामी बिग बॉस की चयन होता है फिर हर बार हर सीजन में जो विनर होता है वो बिग बॉस तय कर देते हैं कि यही विनर होगा? वही तय करते हैं। ये जो आपको लगता है ना कि बोर्ड से किसी का इस बार विनर कौन है आपकी नजर में? अभी तक विनर मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। आपके बाद अब कौन? मेरे बाद ना कोई था, ना है, ना रहेगा। अच्छा ठीक है, वहां पर कई सारे मनवीर एक ऐसा बंदा है जो धन बेटा है, जो कमनर है, वहां से आम लोगों से उठ करके इंडिया वालों में से है। उनको बहुत लोग लाइक करते हैं, जैसा कि मैंने कुछ रिसर्च के दौरान पूछा, वो लाइक के योग्य भी है, इसीलिए मेरा बेटा धर्म बेटा है। आपको कितनी बार उसने सपोर्ट किया, कितनी बार आकर के आपको खाना खिलाया, सब कुछ समझाता रहा, बावजूद इसके आपने उसके साथ भी छल कर दिया? मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया। जब बिग बॉस को ये लगा कि स्वामी ओम जी कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, उनको ये पता था कि मनवीर को मैं प्यार करता था, करता हूं, करता रहूंगा, तब मुझे कूल डाउन करने के लिए वो मनवीर को भेजते थे। मनवीर ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। मनवीर और गौरव के बीच में कैप्टनशिप को लेकर के उसको चोट आई थी, आप जाके गौरव को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, बजाय इसके आप तो संत थे, आप बड़े थे घर के अंदर सबको, आपको जाकर के उसकी चोट का ध्यान रखना चाहिए था। वो आप जाकर के छल कपट के बीच में स्क्रिप्ट ये एक साधु की, एक संत की, एक तांत्रिक की, एक और चीज समझना चाह रही हूं, बिग बॉस वही दिया गया तो डायलॉग वही मुझे करना था। स्वामी बिग बॉस मैंने बहुत पूरा
देखा नहीं है, लेकिन आपसे जितनी भी तस्वीरें आपकी देखी यही समझ में आया कि आप बहुत रहने के इच्छुक हैं बिग बॉस के घर के अंदर। आपकी वही इमेज है मेरे मन में कि आप रहने के तमाम जो इल्जाम आप पे लगते रहे, उन इल्जामों के बावजूद आप चाहते हैं कि आप रहे, ऐसी क्या बात थी? मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, जब रोहन को मैं चम्मच ऐसे पकड़ करके मैं कह रहा था, तो तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, उस घटना में मैं उससे पहले चीख रहा हूं, रो रहा हूं, और मैं बिग बॉस से कह रहा हूं, बिग बॉस मुझे इस घर से बाहर निकालो, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा, दरवाजा तोड़ करके बाहर जाऊंगा। लेकिन उसके बाद के शुक्रवार को कॉलर का फोन आता है, जिसमें कॉलर कहता है कि स्वामी जी आप विनर थे, विनर है, विनर रहेंगे, प्लीज हम सभी दुनिया वाले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप घर में रहिए। मैं उससे मुझे एक शांति मिली, घर के अंदर तकिए के अंदर चाकू चम्मच और डंडे रख करके सोते थे। गॉड, मैं आपको बता दूं, आपने कभी कभी सुना होगा कि मैं सिर्फ नस दबा करके किसी की हत्या कर देता हूं, मुझे वो सारे नॉलेज हैं। आपके पास तो पूरा मौका था, आप पहुंचे और सलमान के लिए जो आपके मन में जो है तमाम चीजें वो स्टेज पे पहुंच के आप कर सकते थे। आपके ऐसा है, सलमान की हत्या मैं नहीं करूंगा, सलमान की हत्या कानून करेगा, वो हत्यारा, वो देशद्रोही है, कानून करेगा और वो सजाए मौत उसको मिलेगा, जाएगा। स्वामी ओम जी, आपकी नजर में अभी जितने लोग बचे हैं, कौन विनर हो सकता है? कोई नहीं, विनर मैं था, मैं हूं, कोई नहीं, घर के अंदर कोई नहीं, मैं था, मैं हूं, वक्त हमारे पास